एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं ऊटी में हूँ। अभी आपने इंट्रो में देखा ही होगा, बस स्टैंड से उतरने के बाद मैंने एक ऑटो करा और अपने इस रिसोर्ट पे आ गया। यहाँ पे ये इसका नाम है विस्ता सूट्स ऊटी। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है। बाकी जुड़े रहिए वीडियो में, मैं आपको आगे दिखाते जाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है आगे में। अभी तो जैसे यहाँ पे एक पीक है, मेरे को उसका नाम प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आ रहा है, डोडा बेटा पीक करके कुछ तो है। चेक इन करने के बाद आई विल गो स्ट्रेट टू दैट पॉइंट। बाकी मिलते हैं फिर आगे। हेलो गाइस, सो परफेक्ट स्टार्ट हुआ है ट्रिप का। सो हुआ ये कि जो मैंने बुक किया था होटल, उसका मेरे को अभी आपको पता ही booking.com पे क्या होता है, हाफ़ पे करना होता है और मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। और अभी उन्होंने चेक करके बताया तो वो कैंसिल होके रखा था और मेरे को ऐप में दिखा रहा है कंफर्म्ड अभी भी। बट फिर वो जो होटल का जो मैसेज वाला सेक्शन होता है उसमें दिखा रहा था कि भाई आपने पेमेंट नहीं करा तो हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यस, हो गया फिर कैंसिल। और इनके पास अभी और है भी नहीं, तो कहीं और ही देखना पड़ेगा रुकने के लिए। तो चलो चल के देखते हैं। ये हमारा दोस्त चोरी करके खाते हुए, अरे नहीं लूँगा यार, आजा आजा इधर आजा। भाग गया। फाइनली रूम मिल गया हम लोगों को। इस रूम का इस जगह का नाम है इट्सी ट्विन फॉल्स करके जगह का नाम है। तो ये 2500 पर डे के हिसाब से मेरे को मिला। इससे व्यू कुछ इस टाइप का है और रूम कुछ इस टाइप का है। यार मिला जुला के काफ़ी सही रूम मिला। बाकी अभी मैं फ़्रेश होऊंगा, फ्रेश होके मोस्ट प्रॉब्ली स्कूटी रेंटल के पास जाना है या बाइक जो मिले उठाना होगा, एंड देन फिर घूमना फिरना करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहला तो यार यहाँ पे तो ये पानी का सिस्टम जो है वो प्लास्टिक बॉटल अलाउ नहीं करते ये लोग। तो एक कांच के गिलास में ऐसा करके, मतलब प्लास्टिक ही यहाँ पूरा बैंड ही है। तो मतलब प्लास्टिक बॉटल में पानी मिलता ही नहीं है। अब जैसे मैं बोला यहाँ पे प्लास्टिक दिख रहा है, ये फेंका हुआ, नेवर माइंड। और दूसरा ये हुआ कि मैंने सोचा कि यार थोड़ा स्कूटी रेंट करके घूमने निकलते हैं। यहाँ पे पता चला कि स्कूटी यहाँ पे रेंट करना अलाउ ही नहीं है, मतलब टू व्हीलर्स अलाउड नहीं करते यहाँ पे। तो ओनली ऑप्शन यही रहता है कि भाई या तो यहाँ पे जो लोकल कैब्स वाले हैं, ओला उबर भी नहीं है यहाँ पे, तो लोकल कैब्स वाले हैं उनसे, या फिर जो ऑटो वाले हैं उनसे करना पड़ता है। और उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई रहती है। लाइक जैसे अगर सिर्फ ऊटी में ही घूमना है तो वो 1800 रुपये ऐसे ऑटो वाले लेते हैं और ये कार वाले वही 2000 के आसपास लेते हैं। तो थोड़ा महंगा सौदा है ये। तो आज तो मैंने डिसाइड किया है कि भाई आज थोड़ा मतलब ऑन फुट करके ही ऊटी के अराउंड घूम लूँगा। बाकी देखता हूँ कल क्या करना है। कल आई गेस या तो एक ग्रुप वाला ऑटो, या ऑटो तो ग्रुप में नहीं हो पाएगा, ग्रुप में या फिर कैब करना पड़ेगा। तो विल सी कि उसका क्या प्राइस लेता है। ऐसे जहाँ मैंने देखा था वहाँ पे जैसे 4 सीटर होता है ना, उसका 3000 ले रहा था कलेक्टिवली। तो आई थिंक फिर वो डिवाइड हो जाएगा बाय 4। लेट्स सी कितना लगता है। बाकी अभी मैं इधर यहाँ पे कैलाश पर्वत का वो है आउटलेट है, उसमें मैंने सोचा कि थोड़ा खाना पीना कर लिया जाए, उसके बाद आई विल गो। तो हमारी प्लान है कि भाई पहला ऊटी लेक, फिर एक बोट हाउस है यहाँ पे, 1-2 गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन और रोज़ गार्डन जिसमें बहुत फेमस है। और आई थिंक सनसेट दिख जाएगा तो एक दो दे बेटा पीक करके है, वहाँ पे जाने का प्लान है। शाम के टाइम जाऊँगा मोस्टली। अभी तो बादल है पूरा ऊपर में, तो आई डोंट नो कि सनसेट दिख पाएगा कि नहीं, बट विल ट्राई। बाकी फिर आगे मिलता हूँ आपको, बाय बाय। ये वो टी फैक्ट्री है और आगे चॉकलेट फैक्ट्री है। अभी इसमें जाना है, ये वाला देते ये लोग
यहाँ पे कॉर्डोडे बेटा टी फैक्ट्री। किसी को अगर जिप लाइन करना है तो मत करना, स्कैम है। वाले इस पोजीशन से यहाँ तक टू एंड फ्रो कराते हैं बस। फाइनली एंटरिंग इनटू टी म्यूजियम। लेजेंडरी ओरिजिन्स ऑफ टी। ओके, चाय इज द चाइनीज वर्ड फॉर टी। यहाँ का स्मेल इतना क्रेजी है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक जो चाय लवर होंगे ना उनके लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इतना क्रेजी स्मेल हो रहा है यहाँ पे। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और रीज़न भी है ना, क्योंकि चाय का पैकेट इधर रखा हुआ है, ये फ्रेश पैक्ड है। वो बोरियों में वहाँ पे है, देन वो वहाँ पे बन रहा है। लेट मी ट्राई टू शो। तो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है वहाँ पे, और वो वहाँ से पैक होके बाहर आ रहा है। I think this is green tea. Not sure though. Let's go to chocolate factory this time. चॉकलेट गिर रहा है वहाँ पे। ये फ्री में मिला, ये चोको बीन से अंदर। This is manufacturing place. गाइस, मैं फाइनली दोडेबिट्टा पीक पहुंच गया हूँ। पर ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैंने एक छाता खरीद लिया ताकि बारिश गिर रही थी। और ये पीक का एंट्रेंस है, आई थिंक यहाँ से चलना होगा हमें अंदर। ये छोटा सा मार्केट है, सो लेट्स एंजॉय। क्लोज। क्लियरेंस टिकट लेना पड़ता है जाने के लिए, 10 रुपये की टिकट है। और वो वॉच टावर होता है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो दूर कोहरे में वहाँ पे। फाइनली हमने टिकट ले लिया एंड लुक एट दिस प्लेस। इसी वॉच टावर की बात कर रहा था, यहाँ पे लोग चढ़ के यहाँ से पीक्स देख सकते हैं। और ये इस पर लिखा हुआ है दिस इज़ 2637 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। दोडेबिट्टा से नीचे आते हुए जो मैंने ऑटो करा था, तो उसने बोला कि आपको एक व्यू पॉइंट पे रोकूंगा। देखो कैसा दिखता है। इधर से व्यू ऐसा है। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेने का यहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2। सो आज का प्लान ऐसा है कि रात में कैब बुक कर लिया था, तो आज जाएंगे कुन्नूर। और ये मैं सुबह उठ के थोड़ा ड्रोन चला रहा था ताकि मतलब मेरे को व्यू अच्छा लगा यहाँ से। अभी जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने एंड देन उसके बाद 9:30 को उसने टाइमिंग दिया था कि भाई वो मैं आ जाऊँगा, उस टाइम तक रेडी रहना। सो मिलते हैं 9:30 को। हेलो गाइस, फाइनली आई एम ऑन माय वे टू कुन्नूर राइट नाउ। अभी 10 बज रहा है, आधे घंटे लेट हैं बट विल कवर इट। हमारे पास 6 बजे तक का टाइम है, 5:30-6 बजे तक का। उसके बाद उधर सारी चीज़ें क्लोज़ होने लगती हैं, तो विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट।
सो गाइज़ हम लोग कुन्नूर के लिए रेडी हो चुके हैं. वी आर ऑन आवर वे टू कुन्नूर. यहाँ से आई थिंक 20 किलोमीटर दूर है. ये गाड़ी है, मुझे इसका 1800 रुपये पड़ा पर पर्सन. सो बेसिकली ये मेरे को वहाँ तक ले जाएगा एंड देन फिर वो उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मेरे को 7-8 पॉइंट्स बताया है इसने. तो अभी 10 बज रहा है, तो आई होप कि सारा चीज़ कवर हो जाएगा तब तक. एंड अभी अपन पेट्रोल भरा रहे हैं एंड देन फिर वो हो जाने के बाद विल स्टार्ट आवर जर्नी अगेन. वो धूप इधर आ गया. आज थोड़ा सनी है. अभी स्टार्ट करते हैं पेट्रोल भराने के बाद विल रीस्टार्ट आवर जर्नी. तब तक अब मैं आपको वहाँ कुन्नूर में मिलता हूँ. हेलो गाइस, प्लान तो ऐसा था कि हम लोग डायरेक्ट कुन्नूर जाके वहाँ पे साइट सीइंग करेंगे, बट रास्ते में कुन्नूर के रास्ते में एक पड़ता है लवडेल करके स्टेशन है. सो मैं वहाँ रुक गया क्योंकि लोग ट्रेन देख पाएंगे, बट ट्रेन का टाइमिंग था 11:40 को. हेलो गाइस, अभी यहाँ पे मैं कुन्नूर के रास्ते में एक वैली व्यू पॉइंट आता है. इसका चार्जेस है 20 रुपीज़ पर पर्सन और उसमें फिर आपको व्यू कुछ ऐसा मिलता है. हेलो गाइस, कैसे हो सारे. तो अभी हम लोग रुके हुए हैं ये सिंगरा टी स्टेट में. एंड ये मेरे पीछे पूरा एक टी प्लांटेशन है एंड व्यू काफ़ी सही है. मैं भी फ़ोन से फ़ोटोग्राफी कर रहा था. जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना, वो ये एक्शन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को. अभी यहाँ से लैम्स रॉक व्यू पॉइंट है थोड़ी दूर पे, तो 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आई विल गो देयर. बट आई ट्राई टू शो एवरीथिंग थ्रू माई फ़ोन. तो बस वही कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल. एटलीस्ट आई थिंक कि फ़ोन का कैमरा थोड़ा जस्टिफाई कर पाएगा चीज़ों को. ये है वो वैली व्यू, पूरे कोहरा से ढका हुआ है. नॉट सी अ सिंगल थिंग. वहाँ कुछ घर है. लेट मी ट्राई टू शो. Truly amazing experience. Yeah, that's me. Guys, take a look at this. यूकलिप्टस है. यूकलिप्टस ये कोल्ड कॉफ हेडेक फीवर टाइम यूज करने वाले लगाने के लिए. जरा सुन के देखो सर. ऊटी का आने के पेड़ होगा ज्यादा देख सकते हैं. पत्ता इसी भी रहेगा, लंबा भी रहता है. पेड़ बड़ी होने पत्ता लंबा हो जाएगा. टेंडर लीफ ऐसी रहता है. अच्छा. कैसा ऑयल निकाल मतलब पहले पत्ता धूप में डालकर ड्राई करते हैं. ड्राई करके ड्रम के अंदर डालते हैं. इसका पूरा कैपेसिटी 500 लीटर. इसमें आधा पानी भर के 100 kg लीफ डालते हैं. डाल के सील करके नीचे फर्नेस रहेगा 8 आवर्स तक बॉईल कर दे भैया. और स्टीम हो तो स्टीम तो स्टीम जरा देखो मिडिल पाइप के अंदर से ही आ जाए. यहाँ पर बहुत गर्म से आते हैं. इसके ठंडा पानी देगा कोल्ड कर. और कोल्ड करने के बाद
वो वेपर सारा लिक्विड होता है, लिक्विड का पानी भी आएगा, तेल भी आएगा, ओके ऊपर रहता ना होगा, नीचे पानी रहेगा, हिले की जाके मशीन में डाल के फिल्टर करके सील के लिए आते हैं। अच्छा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तेल रेडी करते हैं, दाल के लिए, बाल में लगाने के लिए, चेहरे में बोल के अलग अलग ऑयल रेडी करते हैं। इसी प्रोसेस में रेडी होगा, पत्ता लग जाता है। और ये पंप होता है फिर? ये पंप है, पाइप है, टच करे सुगंध देखो है ना। दे अब आना टाइम टी गार्डन भी सारा देखे आना जी, टी गार्डन सारा मैं रिकमेंडिंग है तो डेज एक कर रहे थे। उसका ओनर मतलब पुराना सिनी एक्टर मुमताज, उनका गार्डन तो नीचे सारा रहता है, उनका डायरेक्ट आउट टी। अब चाय भी देगा, ट्राई कर लो, चाय पत्ती भी ले सकते हैं। हम लेने के टी से ये नहीं डाउट रहता, तो सामने किचन रहेगा, चाय इधर बनाने के ले सकते, उतना गारंटी रहती है। पहले पी के देख लो, बाद में कैसे तो लेंगे। तो इधर से जाना होगा ना? इधर सो जो ग्रीन टी था उसमें लेमन वेमन मिलाया हुआ था, तो वो उतना मतलब नॉर्मल सा ही था, चीनी विनी मिलाया हुआ था उसमें। मसाला टी वॉज नाइस, बट द बेस्ट वॉज आपका ये चॉकलेट टी, बहुत सही लग रहा था, वो अच्छा टेस्ट है। नेक्स्ट स्टॉप इज़ स्ट्रॉबेरी फार्म, और ये उनका बड़ा बोर्ड है मेन। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या क्या है। ये एंट्रेंस है इनका। वो व्यू अच्छा लग रहा है नहीं ये, तो यहाँ पे बहुत सारा उगा हुआ है, छोटा छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग डॉल्फिन नोज़ व्यू पॉइंट पे हम लोग। ये भी ट्री प्लांटेशन ही है। आई डोंट नो इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, डॉल्फिन नोज़, बट लाइक जो भी है सही है। या सो दैट्स इट, यही था डॉल्फिन नोज़ व्यू पॉइंट। काफ़ी सही है व्यू, मूवीज़ जैसा है। यहाँ पे वॉकवे बना हुआ है, वी कैन वॉक अराउंड। ये ट्री प्लांटेशन है, पार्किंग उस साइड है उधर। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि भाई 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, एंड कैमरा अगर ले जाना है तो 100 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा। तो कैमरा तो मैंने बैग में रख लिया, और ड्रोन तो अलाउड ही नहीं है। तो एक ये जो है, यहाँ पे लोग बैठ के तस्वीरें खिंचाते हैं, एंड देन फिर वो पीछे से इधर से ट्रैक करके अपने को उधर ऊपर जाना है। चलो ये देख लो इनको ये बच्चे को देखो, और बाकी व्यू ये है गाइस। सो ये दो रास्ता है, ये वाला नहीं लेके ये वाला लेना है, ये बनाया हुआ है ये रास्ता वैसा। सो गाइस 5 मिनट ट्रैक करके आप लोग इस पत्थर पे पहुंचेंगे, और यहाँ से व्यू काफ़ी क्रेजी है, ये देख लो एक बारी। हम लोग उधर से आए हैं, वहाँ से आए हैं, ये पत्थर है इधर, और आई थिंक इसी को लैम्ब रॉक बोलते हैं शायद, क्योंकि लोग जैसे लैम्ब रॉक चिल्ला रहे हैं। और यहाँ से व्यू देखो गाइस, वो है स्लीपिंग लेडी। अभी जा रहा हूँ मैं नीचे वो कैब वाला भैया खड़ा है मेरा, एंड देन यहाँ से फिर कुछ खाने जाएंगे लंच, एंड देन उसके बाद 1-2 पॉइंट और है, उसके बाद वापस ऊटी होटल में। और अभी टाइम हो रहा है 3:14, सो 5:30 तक का उसने टाइम दिया था। अभी भी कुछ 1 आवर 50 मिनट्स बचा हुआ है, तो काफ़ी टाइम है अपने पास। सो लेट्स गो। यो गाइस, बस यही था यहाँ पे। आई थिंक इसके बाद विल गो बैक टू ऊटी और होटल अपना।
कल का प्लान है पाइकारा का, मोस्टली मैं बता दूंगा जैसा होगा। और अभी तो टाइम हो रहा है 4:33। लेट्स से कि 1 आवर लगे अगर मान लो जाने में, तो 5:30 तक पहुंचेंगे। एंड देन फिर ऊटी में ऐसे एक्सप्लोर करने का कुछ है नहीं, मतलब है बट नॉर्मल जगह है, तो आई डोंट थॉट कि आई डिडंट थिंक कि भाई ये चीज़ दिखाने का सही रहेगा। बाकी मिलते हैं आपको ऊटी में, बाय बाय। हेलो गाइस, बैक टू ऊटी अगेन। अभी कुछ खाने जाऊंगा, सुबह से ऐसा बिट्स खा के रुका हुआ हूँ। हेलो गाइस, अभी खाने के लिए एक रेस्टोरेंट मिल गया है मुझे, कुरिंजी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो मेरे को चाइनीज़ खाने का मन कर रहा था, तो आई विल सी कि यहाँ पर अगर कुछ चाइनीज़ मिलता है तो आई विल ईट। इन द मीन टाइम आज के दिन का अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला जब मैं उठा ब्रेकफास्ट तो फ्री था उसमें। उसके बाद कैब का ट्रिप था जो वो 1800 का था। सबसे पहले वो उसने मुझे सिंगरा टी स्टेट छोड़ा, तो उसका तो एंट्री फ्री था, उसमें कुछ नहीं लगा था। तो वहाँ तस्वीरें फ़ोटोज़ जो आप लोग देख लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग सबसे पहले आई थिंक डॉल्फिन व्यू पॉइंट गए थे। डॉल्फिन व्यू पॉइंट में कैब का एंट्रेंस, मतलब कैब या जो भी कार आप लोग ले जा रहे हैं उसका एंट्रेंस फ़ीस लगेगा। आई थिंक 30 रुपीज़ है चार्जेस, या 20, मेरे को याद नहीं है, या 50 भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है। वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लेके गया लैम्प्स रॉक व्यू पॉइंट करके था, वहाँ पे एग्जैक्ट 20 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है। तो नेक्स्ट हम सिम्स पार्क गए। सिम्स पार्क का 75 रुपीज़ का एंट्री फ़ीस था पर पर्सन। और फिर 4-5 पॉइंट किया हमने, एंड मोस्टली उससे कुन्नूर कवर हो गया। कि अभी ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं तो बताऊँगा आपको। हेलो गाइस, फाइनली बैक टू द रूम। और आज का दिन तो काम कंप्लीट हो गया है। 7 बज चुके हैं अभी। एंड मोस्टली अब तो ऊटी में ऐसा कुछ नाइट लाइफ होता नहीं है, तो अब तो यहीं पे रहना पड़ेगा, रूम पे ही। डिनर करने के लिए प्रॉब्ली आई विल ऑर्डर समथिंग, और बाकी का अब कल करूँगा। आज बस थोड़ा सेटअप करना है सामान, एंड देन पैकिंग करके कल सुबह चेकआउट करके ही कहीं और। आई थिंक कल एक पाइकारा करके एक जगह है यहाँ से, तो कल वहाँ जाने का प्लान है। देन वहाँ से डायरेक्ट वापस आते टाइम बस स्टॉप जाके बस कर लूँगा चुपचाप घर। तो बस यही प्लान है। एंड देन मैं मिलता हूँ कल आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 3 है, और रात को मैंने सेम कैब वाले से बात कर लिया था। 2500 में वो माना। आज पाइकारा जाने का प्लान है, उधर लेक है और फॉरेस्ट ये सब है, तो चलता हूँ फ्रेश होने, एंड देन फिर आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। उसने सेम टाइम पे आने बोला, 8:30 बजे। अभी 8 बज रहा है, सॉरी 9:30 में आने बोला उसने, अभी 8 बज रहा है। तो थोड़ा फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, एंड देन फिर सामान पैक्ड ही है, डायरेक्ट वहाँ से मतलब चेकआउट करना है, एंड देन फिर डायरेक्ट बस स्टैंड चले जाऊँगा। 8 बजे रात को बस है वापस। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको फिर बताऊँगा क्या हुआ उधर। चलो बाय बाय। हेलो गाइस, ऊटी से थोड़ा दूर पे पाइकारा बहुत ही पुराना विलेज पड़ता है। तो ये थोड़ा इधर बिल्डिंग बन गया है, बट ये बहुत ही पुराना एक कम्युनिटी कह सकते हैं। इसका नाम है टोडा विलेज। ये बहुत ही मतलब ये बेसिकली एक ऑफ पिट जगह, यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, तो आई थॉट टू डू अ स्मॉल विजिट। ये इनका पुराना घर था, ये इनका छोटा छोटा कंपाउंड से ये लोग बना के रखे थे। ये इसमें पहले रहते थे ये लोग, फिर वो हो गया। वहाँ पे उनका वो मंदिर है, वो वाला एक मंदिर और है इनका। और ये इनका पूरा क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग ग्राउंड बोल सकते हैं इनको। और
ये देख लो गाइस पूरा। और ये इनका ऐसा मंदिर टाइप का है। ये मंदिर के बगल में एक और झोपड़ी हुआ करता था पहले। अभी तो इन्होंने पक्की बिल्डिंग्स बना ली हैं, बट ये मंदिर है। इधर अंदर जाने से मना किया तो मैं दूर से ही दिखा देता हूँ। ये इनका मंदिर है। ये आई डोंट नो ये क्या है, बट फिर ये फार्मिंग ग्राउंड है थोड़ा। सो इनका विलेज में ना आने के बाद एक छोटा सा शॉप टाइप का है जहाँ पे ये लोग खुद से डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। तो आई सजेस्ट कि आप लोग आके भी विज़िट कर सकते हैं। एंड देन फिर ये छोटा मोटा इनका प्रोडक्ट है, थोड़ा प्राइस कॉस्टली है, बट गिवन कि ये लोग सारी चीज़ें हाथ से बनाते हैं तो इट्स वर्थ बाइंग। मोमेंटो टाइप का यू कैन बाई। वेलकम बैक गाइज। तो ये पाइकारा विलेज है। यहाँ से आपको उधर पीछे वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ दिल ड्रॉप यू एंड देन वहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा। तो ये दिखेगा कुछ, ये वाला बोर्ड, वे टू फॉल्स 300 मीटर्स। यहाँ पे बैटरी कार भी हायर कर सकते हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन, बट मैं पैदल जाऊँगा। बाकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का है, यहाँ से एंटर करना है। उधर आपका लेक है, वाटरफॉल शायद उसके पीछे की साइड है उधर। ये इसको पाइकारा बोट हाउस बोलते हैं। एंड आई रेडी टू सी ये कैसा है। टेक अ लुक। ये है पाइकारा लेक। सो स्पीड बोट का प्राइस है 1150, 8 सीटर का भी 1150, 10 सीटर का 1350, जेट स्की का 1200 5 मिनट्स। तो मिला जुला के काफ़ी महंगा है ये। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, देन ये वेटिंग एरिया है, देन यहाँ से फिर नीचे जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे टिकट चेक होता है एंड देन फिर वी कैन गो डाउन। और वहाँ पे स्पीड बोट है। हेलो गाइस, ये बॉलीवुड शूटिंग पॉइंट है, मतलब इसको बोलते हैं ये शूटिंग पॉइंट। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आना तो कैश लेके, वो बोट हाउस का ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकला इंसान। वहाँ पे उन लोगों को कैश चाहिए था, यहाँ पे भी कैश ही चाहिए, और मैं कैश लेके चल रहा नहीं हूँ, गलती हो गई। तो अभी आप लोग अगर आएंगे यहाँ पे तो कैश ले आना। इस बार मैंने कैमरा के लिए पे कर दिया, 50 रुपीज़ लिया इन्होंने। तो और ये व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे पुराने मतलब ओल्ड जो बॉलीवुड मूवीज़ हुआ करती थी उनकी शूटिंग इधर ही होती है। तो ये है ऐसा। नाइस, टेक अ लुक एट दिस 360 व्यू। वहाँ पे लोग फ़ोटो बैठ के खिंचा रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ अकेले बैठ गया था, तस्वीरें खिंचा ली किसी से, एक दो खिंचवाई, अच्छी आई नहीं मतलब। और मेरा ये ट्राइपॉड भी टूट गया इधर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आई कैन नॉट द कैमरा ऑन अ ट्राइपॉड, तो मेरे को हाथ में ही लेके करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर आपको पाइन फॉरेस्ट में। बाय बाय। ये पाइन फॉरेस्ट का एंट्रेंस है, उधर ऊटी है, इधर पाइकारा, और ये एंट्रेंस है। 30 रुपीज़ पर पर्सन। गाइज अगर आप लोग अपना कैमरा या कुछ भी यहाँ लाते हैं, जस्ट बीवेयर ऑफ द मंकीज। यहाँ इतने सारे बंदर हैं। बाकी व्यू तो काफ़ी सही है यहाँ पे। चुच्चे पाइन फॉरेस्ट। आई थिंक आगे एक लेक है, लेट्स गो देयर। ये वो लेक का क्लोजअप व्यू गाइस, गंदा सा लेक है, नॉट वर्थ इट। ये बस
हाँ तो गाइस, पाइन फॉरेस्ट का रिव्यू ऐसा है कि अगर आप लोगों ने पाइन फॉरेस्ट पहले से देख के रखा है, लाइक पाइन ट्रीज देख के रखा है, तो वेस्ट है मत आना। बस नीचे उतर के वो लेक देख के फिर वापस ऊपर आना होगा। एंड दैट्स इट, यही है। तो ये ऐसा दिख रहा है सी, वहाँ से एंट्री है एंड देन यू विल वॉक थ्रू दिस पाथ एंड देन वहाँ से नीचे जाके वहाँ पे वो लेक है और ये पूरा पाइन फॉरेस्ट का एरिया है। उधर नहीं जा सकते, बस इतना ही है ये, बस दैट्स इट। देख लो गाइस, यही है पाइन फॉरेस्ट। दिल चार्ज यू 30 रुपीज़ टू गो इनसाइड। नो कैमरा अलाउड है, 100 रुपये लगेंगे और बस यही है। यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम है, हॉरर हाउस, मिरर, वोटेक्स, VR गेम, क्रिकेट, तो उसका भी अलग प्राइस है। एंड एज़ यूजुअल यहाँ पे भी कैश लग रहा है, सिर्फ कैश। तो अगर आप ऊटी आ रहे हैं, कीप इन माइंड कि कैश रहे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट जो मैंने लिया उसके लिए तो UPI से हो गया, बट सब जगह कैश लग रहा है। और यहाँ पे एक ना ये ड्रम सेट है, इसको यूज़ करने के लिए 5 मिनट्स के लिए 50 रुपीज़ लग रहा है। जिसको भी आता होगा ड्रम यूज़ करने, देखें कम हियर। बस बाकी अब किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े जाके खाना है एंड देन फिर आई विल रोम अराउंड फॉर अ बिट एंड देन उसके बाद बस पकड़ के घर वापस। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं कैफ़े में। बाय बाय। तो थोड़ा ऊपर आना पड़ा रेस्टोरेंट की तलाश में। ये मिला विलो हिल बर्ड ऑफ पैराडाइज बिस्ट्रो। तो या लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या क्या है अंदर। बाकी रेस्टोरेंट तो सही लग रहा है बाहर से देखने में। एंड देन इधर व्यू भी अच्छा है। 1 मिनट, ये देखो गार्डन का थोड़ा व्यू है। या लेट्स गो इनसाइड एंड फिगर आउट कि यहाँ पे कैसा सीन है। हेलो गाइस, सो पाइकारा कवर्ड हो गया। टोटल प्राइस 2650 रुपीज़ लगा। मैंने कल वाला ही जो था कैब वाला उसको ही भूल दिया था। तो सबसे पहले तो मैं गया वहाँ पे तोड़ा विलेज। एंट्री फ्री था, यस एंट्री फ्री था। वहाँ थोड़ा मोड़ा घूमना फिरना हुआ। उसके बाद सो पाइकारा विलेज पहुँचने के बाद सबसे पहला मेरा वो जो था जगह जाना था वो था वाटरफॉल था। हाँ, देन वहाँ से थोड़ा आगे जाने पे था पाइकारा बोट हाउस, वो था पाइकारा लेक के आसपास। पाइकारा वाटरफॉल का 30 रुपीज़ था चार्ज पर पर्सन। एंड देन फिर गए पाइकारा बोट हाउस का एंट्री फ्री था, बट कीप इन माइंड कि यू हैव टू हैव योर कैश, वरना वहाँ पे UPI एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई मैं नहीं जा पाया वहाँ बोट में। 1150 1250 ऐसा ही कुछ प्राइस था उनका बोट का, सिंगल पर्सन। देन वहाँ से वापस आने के बाद रास्ते में ही पड़ता है वो शूटिंग पॉइंट था। तो शूटिंग पॉइंट का भी 30 रुपीज़ पर पर्सन था एंड कैमरा का 50 रुपीज़ चार्ज, नहीं हाँ 50 रुपीज़ चार्ज था कैमरा का। ये सारी जगहों पे ड्रोन अलाउड नहीं है। देन शूटिंग पॉइंट के बाद पाइन फॉरेस्ट में, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक कैफ़े बहुत फेमस है, ली कैफ़े करके। मेरा प्लान वहीं था जाने का, बट वहाँ पे ऑलरेडी शूटिंग चल रही थी मूवी की, तो वहाँ पे पूरा सेटअप वेटअप लगा के रखा था उन्होंने। तो बस यही था 3 दिन का। मेरा प्लान अभी यही है कि खाना खाने के बाद थोड़ा देर यहीं पे रेस्ट करूँगा। रेस्ट क्या मतलब बैठूँगा एंड देन फिर 8 बजे बस है, अभी 3:30 बज रहा है, तो फिर वापस नीचे जाना होगा मार्केट, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पे है। ओवरऑल ट्रिप देखा जाए तो Day 1 वाज टफ़। बारिश था, कहीं जाने नहीं मिला, होटल में ही बिताना पड़ा टाइम। Day 2 वाज रियली फन। कुनूर साइड जाने पे सही रहा। 3rd वाले डे इट वाज मिक्स्ड। गया तो मैं, लेकिन वही था कि जितना एक्सपेक्ट करा था उतना हुआ नहीं। एंड देन कैश इश्यूज एंड
या दैट्स इट, मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगा। गुड बाय, टेक केयर। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक जो भी होता है कर दें, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि यार कैसा लगा, क्या गलत था, क्या सही था, क्या करना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। बाय बाय।